नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट अकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के समक्ष आया हूँ आज कुछ चर्चा करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करना है और टॉपिक है एमपी का जो एग्ज़ाम हुआ था, एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी का। वन रक्षक और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम। क्योंकि सर अगर इस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करें, तो सर ये एग्ज़ाम जो है, ये निकला था आपका लगभग-लगभग जनवरी में। अगर इस एग्ज़ाम फॉर्म की बात करें, एग्ज़ाम फॉर्म, तो ये आपका निकला था जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में। सर इसका एग्ज़ाम कब लिया गया? इसका एग्ज़ाम लिया गया सर 25 मई 2023 से लेकर 20 जून 2023। आप देखते जाइएगा ध्यान से 25 मई 2023 से 20 जून 2023 तक। और इसका फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट आया वो आया सर इसका 14 मार्च 2024 को। कब आया? 14 मार्च 2024। आप देख सकते हैं लगभग 9 महीने का समय लगा दिया व्यापम ने किसको फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट देने में। उसके बाद फिजिकल कंडक्ट कराए गए कब? तो सर फिजिकल कंडक्ट कराए गए आपके जून 2024 में। जून 2024 फिजिकल के बाद गिने-चुने बच्चे रह गए थे, क्योंकि वैकेंसी के से 3 गुना ही बच्चे लिए गए थे फिजिकल में जेल प्रहरी के लिए, और 3 गुना बच्चे जेल प्रहरी में लिए गए थे, सॉरी वन रक्षक में लिए गए थे, और 7 गुना बच्चे लिए गए थे जेल प्रहरी में। तो फिजिकल के बाद बच्चों की संख्या एकदम कम हो गई। और आज की डेट आप सभी को पता होगी, आज की डेट तक कोई भी रिजल्ट, इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो उसी की चर्चा करने के लिए मैं आप के सामने आया हूँ कि देखिएगा व्यापम, आप देखिएगा जून से लेकर, अगर जून से देखा जाए तो जुलाई भी निकल गई, अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया और नवंबर भी निकल गया। 5 महीने में व्यापम ने 5 महीने में पूरे-पूरे 5 महीने में व्यापम ने फाइनल रिजल्ट रेडी नहीं कर पाया। देखिएगा व्यापम को कॉल किया जाता है, जब-जब व्यापम को कॉल किया जाता है, तो व्यापम कहता है बस रेडी है, कभी भी आ सकता है, साइट चेक करते रहिए, ये करते रहिए। यानी व्यापम के द्वारा पूरा-पूरा क्या बनाया जाता है सर? बच्चों को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब जो बच्चे हैं, क्योंकि अब देखिएगा बच्चों की संख्या बची है कम। बच्चे जैसे जो सेलेक्ट होंगे, तो सेलेक्टेड बच्चों की संख्या, जैसे वैकेंसी मान लो 1700 थी, तो अब 17 थी, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होंगे आपके? 5100 बच्चे। यानी बच्चों की संख्या है कम, इसलिए व्यापम इस बात को जानता है बहुत अच्छे से कि बच्चे कम संख्या में हैं, ये बच्चे हमारा कर भी क्या पाएँगे? अगर बल्क में पब्लिक होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो उसे थोड़ा-सा डरने की ज़रूरत थी। लेकिन उसे पता है 5 लाख बच्चे क्या है, चिल्लाएँगे, सो जाएँगे। चिल्लाएँगे, सो जाएँगे। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए, एक फाइनल रिज़ल्ट देने के लिए व्यापम 5 महीने हो गए हैं और अभी भी जारी करने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी जारी करने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिएगा किस तरह से, एक प्रकार से कहा जाए कि किस तरह का राज्य चल रहा है एमपी में। एमपी को कहा जाता है सोया स्टेट, आप सभी को पता है एमपी को कहा जाता है सोया स्टेट। और ये वास्तव में ये बात सत्य हो रही है, क्योंकि वास्तव में मध्य प्रदेश क्या है? सोया हुआ है। क्यों सोया हुआ है? सर क्योंकि यहाँ का स्टूडेंट भी तो सोया हुआ है। स्टूडेंट क्या करता है? परीक्षा देता है और उसके बाद भूल जाता है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। देखिएगा कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं ये बात आप लोगों के सामने इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सिलेक्टेड बच्चों का दर्द मैं समझ सकता हूँ। जो बच्चे फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका जो दर्द है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो, मैं आपको एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। मान लो मैं तो जॉब कर रहा हूँ, आप सभी को पता है मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन देखिएगा मेरा भी रिजल्ट आप देख सकते हैं, वन विभाग एंड जेल प्रहरी, और मैं दोनों ही पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। मैं दोनों ही पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। आप देख सकते हैं जेल प्रहरी 87% में भी मैं सिलेक्टेड हूँ, क्वालिफाइड हूँ, और वन रक्षक डायरेक्ट पन्ना में भी मैं 87% में, देखिएगा दोनों में मैं क्वालिफाइड हूँ। अरे भाई मैं तो पहले से जॉब कर रहा हूँ, तो अगर रिजल्ट 5 महीने नहीं, अगर 10 महीने बाद भी आएगा, अगर 1 साल बाद भी आएगा, मैं तो कहता हूँ 4 साल बाद भी आएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरी तो महीने की सैलरी आ जाती है ना 1 तारीख को। लेकिन जो एक बेरोज़गार बच्चा है,
वो बच्चे किस कदर परेशान होंगे रिजल्ट के लिए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं, ना ही कोई सुनने वाला है, ना ही कोई समझने वाला है। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स केवल क्या चाहते हैं, केवल और केवल अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, बस। वैकेंसी आई, आप कोर्स ले लो, उसके बाद बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। बताइए ऐसे में क्या करेगा एमपी का बच्चा? आप देख सकते हैं मेरा खुद का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं आप मेरा कहीं पे भी, और मेरी फोटो आप देख सकते हैं। तो मैं केवल आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिएगा, आज जो तारीख है आपकी वो हो गई है 7 तारीख, 7 तारीख हो गई है। आज आपकी तारीख हो गई है 7 तारीख, 7। अब ये जो आपकी 7 तारीख है, 7 से आप 15 तारीख तक वेट करिए, वेट नहीं करना है, आप कंटिन्यू कॉल करेंगे, आप कंटिन्यू कॉल करेंगे किसे? व्यापम को। मेरा कहना तो ये है कि अगर 5,000 बच्चे हैं, इनमें से अगर 1,000 बच्चे भी डेली 3 बार कॉल करेंगे, तो डेली 3,000 कॉल व्यापम के पास जाएगा, तो उस पे थोड़ा-सा प्रेशर बनेगा। और अगर अगर 15 तारीख तक रिज़ल्ट नहीं आता है, तो आप सीधा-सीधा भोपाल चलने की तैयारी कर लीजिए। सीधा-सीधा रिज़ल्ट के लिए व्यापम के पास डायरेक्ट जाके बात करेंगे ना, क्या दिक्कत है? जब हमने फॉर्म डालने में इतना पैसा खर्च किया, हमने पेपर देने में इतना पैसा खर्च किया, हम फिजिकल में गए, हमने फिजिकल में इतना पैसा खर्च किया, गए, हम वहाँ रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, उसके बाद हम आने-जाने का खर्चा भी खर्च करते हैं, तो एक बार और सही, और कम से कम अगर 1,000 बच्चे भी व्यापम के सामने खड़े हो गए ना कि सर कारण बताइए, रीज़न क्या है? रीज़न हर बार अलग-अलग कारण देते हैं। कभी कहते हैं कि सर ये जो विभाग से लिस्ट नहीं आई है, कभी जेल पैरी की नहीं आई है, कभी वन रक्षक की नहीं आई है, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। हर बार तो आप एक उस बेरोज़गार बच्चे का कौन सुनेगा? वो जो बेरोज़गार बच्चा है, उसका कौन सुनेगा? मैं इसीलिए आया हूँ कि आप 15 तारीख तक कंटिन्यू कॉल करें। मैं तो कहता हूँ कंटिन्यू कॉल करें। दिन में अगर आपके पास समय है, तो आप 10-10 बार कॉल करें, जब तक आपका कॉल रिसीव ना कर लिया जाए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ यही कहने के लिए वीडियो बनाया है कि ये जो बच्चे हैं बेचारे बेरोज़गार बच्चे, इन पर भी ध्यान दिया जाए, और जो बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, जो एमपी के बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी एक बार अगर हो सके तो उनके हित में बोलने का प्रयास करें। मैं कहता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो केवल एक वीडियो ही बना दीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो तो ज़्यादा वायरल नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का वायरल हो जाएगा, क्योंकि आप क्या हैं, आप बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो एकदम सत्य बोलूँगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और जो भी इस वीडियो को देखे, शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सब लोग जागरूक हों। मैं तो कहता हूँ आपने पेपर नहीं दिया, फिर भी आप कॉल करके पूछिएगा क्या कारण है? क्या रीज़न है कि रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है? वो रीज़न तो बताइए हमें एक बार कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक तड़कते-भड़कते मुद्दे के साथ। जय हिंद।